नमस्कार दोस्तों, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज हम लोग गेहूं की फसल के बारे में चर्चा करेंगे, जो एक रबी की फसल है। और इस व्हीट यानी कि गेहूं की फसल को उगाने के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होना जरूरी है, इस चीज़ पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा विचार कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए तापमान कितना चाहिए। तो इसमें बोते समय इसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और बढ़ते समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है और पकते समय जब फसल पकेगी उस समय 20 डिग्री से और 25 डिग्री टेम्परेचर की इसे ज़रूरत पड़ती है। ये टेम्परेचर हो गया। दूसरा कह रहा है कि इसे वर्षा कितनी चाहिए, तो 50 से 75 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा एनफ होती है। तीसरा पॉइंट है मिट्टी इसके लिए कैसी चाहिए, तो हल्की दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, चीका दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। यानी ये जलोढ़ मिट्टी की ही प्रकार है, यानी कि गेहूं की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे बेटर होती है। और भारत के उत्तर भाग में, जो उत्तर का मैदानी भाग है, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण बहुआयत में वहाँ पर इसकी फार्मिंग होती है, इसकी खेती होती है। टाइम क्या होता है, समय क्या होता है, अक्टूबर नवंबर महीने में इसकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल महीने में गेहूं को काट लिया जाता है, यानी फसल तैयार हो जाती है। उत्पादक क्षेत्र में कह रहा है कि 6 राज्य, भारत के 6 राज्य, एक्चुअल में ये हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्पादक क्षेत्र में 6 राज्य हैं, जिसमें यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, एमपी यानी मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और एवं बिहार है। इन 6 राज्यों में भारत का लगभग 90% गेहूं उत्पन्न किया जाता है। बाद बाकी 10% जो बचता है वह अन्य राज्यों में उत्पन्न किया जाता है, थोड़े पैमाने पर। कह रहा है कि भारत के सकल कृषि क्षेत्र के लगभग 15% भाग में गेहूं उगाया जाता है। यानी टोटल जो भारत में खेती के लायक जो भूमि है, उस भूमि का 15% भाग क्या किया जाता है, उसमें गेहूं उगाया जाता है। इसके बाद कह रहा है कि विश्व उत्पादन में लगभग हम लोग 10% गेहूं उत्पन्न, यानी टोटल विश्व में जितना गेहूं उत्पन्न होता है उसका 10% हम लोग गेहूं उत्पन्न करते हैं, यानी कि भारत में उत्पन्न होता है। और इसके बाद कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है, यानी कि हरित क्रांति जब शुरू हुई और उसका परिणाम सबसे ज़्यादा देखा गया गेहूं के उत्पादन में, यानी गेहूं में आशातीत बढ़ोतरी हुई, उसके उत्पादन में आशातीत बढ़ोतरी हुई। तो गेहूं के उत्पादन में हम लोग आत्मनिर्भर हैं। लेकिन जिस समय मानसून वगैरह या इस तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उस समय जब गेहूं की पैदावार कम होती है तो हम लोगों को बाहर से भी गेहूं मंगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 100%, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हम लोग इसमें 90% आत्मनिर्भर है। 10% में कोई अगर प्राकृतिक विपदा आ गई या इस तरीके का कोई मौसम में कोई बदलाव हुआ, गेहूं का उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, तो इस तरीके से। अब देखिए जो समय कह रहा है अक्टूबर से नवंबर और मार्च से अप्रैल, तो ये मार्च और अप्रैल वाला जो महीना है इसमें गेहूं की कटाई हो जाती है। यानी कि रबी की जितनी भी फसलें हैं लगभग मार्च अप्रैल में ये कट जाती हैं। और इसी फसल के कटने की खुशी में उत्तर भारत में एक बड़ा पर्व मनाया जाता है जिसे होली कहते हैं। इस फसल की कटाई के ही उपलक्ष्य में कि फसल हमारी अच्छी हुई, घर में आई, ये आदि काल से, प्राचीन काल से एक परंपरा चलते आ रही है। उसी फेस्टिवल को हम लोग होली के रूप में मनाते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।